कहानी अकबर और बीरबल की दोस्ती। बादशाह अकबर के दरबार में एक बार एक विवाद उठा। अकबर ने उसे हल करने के लिए अपने मंत्री बीरबल से मदद मांगी। बीरबल ने एक स्थिति बनाई जिसमें बाहरी लोग सही को पहचान सकें। अकबर ने बीरबल के तरीके को तारीफ की और उसे समाधान के रूप में स्वीकार किया। इससे उनकी दोस्ती और मजबूत हुई। बीरबल के योगदान को देखकर अकबर के मन में उनके प्रति और अधिक सम्मान बढ़ा। दोनों के बीच एक अद्वितीय बंधन बन गया जो समाज के लिए एक उदाहरण स्थापित करता है। यह घटना उनकी दोस्ती को और भी गहरा कर दिया और बीरबल को अकबर के सबसे विश्वसनीय सलाहकार के रूप में स्थापित किया। इसके बाद दोनों ने साथ में और बेहतर तरीके से देश की सेवा की। कहानी अकबर और बीरबल की अनमोल दोस्ती। समय मुगल साम्राज्य के समय। अकबर मुगल साम्राज्य के शासक और बीरबल उनके मंत्री और सलाहकार के बीच एक अनूठा और अनमोल दोस्ती की कहानी है। अकबर, जो बहुत ही बुद्धिमान और योग्य शासक थे, हमेशा अपने विश्वास्य मंत्री बीरबल की सलाह और समर्थन की प्रतीक्षा करते थे। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक समस्या पर विचार करने के लिए अपने मंत्रियों को बुलाया। समस्या यह थी कि उनके राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जो लोगों को अपने अंधविश्वासों के चक्कर में फंसाता है। अकबर चाहते थे कि इस समस्या का समाधान किया जाए। अकबर ने अपने मंत्रियों से सलाह मांगी, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाया। तब उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम मेरे विश्वास्य मंत्री हो, क्या तुम इस समस्या का समाधान कर सकते हो? बीरबल ने अकबर की समस्या को समझकर एक चालबाज व्यक्ति को बुलाने का सुझाव दिया। उन्होंने सोचा कि इस व्यक्ति को अपने अंधविश्वासों से निकालने का सही तरीका है। बीरबल ने एक मंदिर में सभा बुलवाई जहां उन्होंने वह व्यक्ति बुलाया। बीरबल ने उसे समझाया कि उसके अंधविश्वासों का कोई सत्य नहीं है और उसे उनसे मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। वह व्यक्ति, जो पहले विश्वास नहीं करता था, बीरबल के वचनों को सुनकर बदल गया। उसने अपने अंधविश्वासों को छोड़ दिया और एक नया जीवन शुरू किया। अकबर ने बीरबल के समाधान को सराहा और उनकी बुद्धिमत्ता को देखकर प्रशंसा की। उनकी दोस्ती में एक नया पता जुड़ गया और समस्या का समाधान हो गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम दोस्तों के साथ मिलकर समस्याओं का समाधान करते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। अकबर और बीरबल की यह अनमोल दोस्ती हमेशा हमें सही राह दिखाती रही है। कहानी अकबर और बीरबल का दोस्ताना मेल। समय मुगल साम्राज्य के शासक अकबर के शासनकाल में। अकबर मुगल साम्राज्य के प्रसिद्ध बादशाह और उनके विश्वासी मंत्री बीरबल के बीच एक अनूठा और अद्वितीय दोस्ती का सफर था। इन दोनों का मेल साम्राज्य को न सिर्फ समृद्धि और सम्मान दिलाया बल्कि इसने लोगों के दिलों में भी स्थायी स्थान बनाया। अकबर की बुद्धिमत्ता और बीरबल की चालाकी का मेल न केवल उनके दरबार में बल्कि पूरे साम्राज्य में चर्चा का विषय बना। दोनों के बीच कई बार दिलचस्प और अद्भुत प्रसंग घटे जिन्होंने उनकी दोस्ती को और भी मजबूत बनाया। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें लगता है कि सच्ची मित्रता किसे कहते हैं? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, सच्ची मित्रता को किसी के साथ मिलकर अपनी समस्याओं और संघर्षों का सामना करने की क्षमता कहा जा सकता है। अकबर ने मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी बात से सहमत हूं बीरबल। हमारी दोस्ती ने हमें हर मुश्किल से निपटने में मदद की है और इसे और भी मजबूत बनाया है। अकबर और बीरबल का दोस्ताना मेल न केवल दरबार के भीतर बल्कि उनके साम्राज्य के हर कोने में जीवन को सुंदर और सर्वोत्तम बनाया। उनकी दोस्ती ने समाज को एक साथ लाकर सामर्थ्य और एकता का संदेश दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची मित्रता में विश्वास, समर्थन और सहयोग होना चाहिए।
अकबर और बीरबल की दोस्ती हमें यह सिखाती है कि मित्रता हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और हमें संगठित और मजबूत बनाती है। कहानी अकबर और बीरबल का दोस्ताना मेल। समय मुगल साम्राज्य के शासक अकबर के शासनकाल में। एक समय की बात है, मुगल सम्राट अकबर के दरबार में एक नई दीवानी शुरू हुई। इस दीवानी में अकबर ने अपने विश्वास्य मंत्री बीरबल को अपने साथ बिठाया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे अपने दरबार में तुम्हारी बुद्धिमत्ता और समझ की आवश्यकता है। तुम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। बीरबल ने आदान प्रदान करते हुए कहा, बादशाह हुजूर, मैं आपकी सेवा में समर्थ हूँ। कृपया मुझे जो भी काम आप समझाएं, मैं उसे पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। अकबर ने बीरबल से एक समस्या का समाधान करने के लिए कहा, मेरे देश में एक अजीबोगरीब व्यक्ति है जो हमेशा लोगों को गुमराह करता रहता है। उसके अंधविश्वासों में लोग फंस जाते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम उसके संबंध में जांच पड़ताल करो और इस समस्या का समाधान करो। बीरबल ने अकबर की इस समस्या को समझा और उसका समाधान करने के लिए उचित योजना बनाई। उन्होंने जनता के बीच एक महत्वपूर्ण सभा बुलवाई और उस व्यक्ति को बुलाया। बीरबल ने उसे ध्यानपूर्वक सुना और फिर उसके अंधविश्वासों का मुकाबला किया। उन्होंने उसे विद्वता और तर्क से समझाया कि उसके अंधविश्वास बेतुकी और असत्य हैं। उस व्यक्ति ने अपने अंधविश्वासों को छोड़ दिया और नए जीवन की शुरुआत की। इस घटना ने समझाया कि बुद्धिमानी और विवेकपूर्ण विचारों की शक्ति से हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अकबर ने बीरबल के समाधान को प्रशंसा की और उन्हें सम्मान दिया। उनका दोस्ताना मेल और सहयोग ने उन्हें न केवल साम्राज्य में सम्मान प्राप्त कराया बल्कि इसने लोगों के दिलों में भी एक खास स्थान बनाया। अकबर और बीरबल की दोस्ती का मेल न केवल दरबार के भीतर बल्कि उनके साम्राज्य के हर कोने में जीवन को सुंदर और सर्वोत्तम बन आया। उनकी दोस्ती ने समाज को एक साथ लाकर सामर्थ्य और एकता का संदेश दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची मित्रता में विश्वास, समर्थन और सहयोग होना चाहिए। अकबर और बीरबल की दोस्ती हमें यह सिखाती है कि मित्रता हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और हमें संगठित और मजबूत बनाती है। किसी ने बीरबल से कहा, एक कुत्ता है जो बहुत ही खतरनाक है, कृपया हमें इसकी रक्षा करें। बीरबल ने उसे अपने साथ ले लिया और एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद वहां से गुजरते हुए बीरबल ने देखा कि वह कुत्ता बहुत ही नरम और खिलाड़ी था। बीरबल ने उसे घर ले जाने का फैसला किया और उसे अपना पालतू बना लिया। इसके बाद से वह कुत्ता बीरबल के गहरे आदर और स्नेह के साथ रहता था। कुछ समय बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारे पास ऐसा कोई दोस्त है जो तुम पर भरोसा करता है? बीरबल ने कहा, हाँ, जहाँ तक मैं जानता हूँ मेरे साथ एक कुत्ता है जो मेरे परिवार का हिस्सा बन गया है। अकबर हैरान हो गया और बीरबल से उसकी कहानी सुनने के लिए कहा। बीरबल ने अकबर को पूरी कहानी बताई और उन्हें समझाया कि दोस्ती किसी भी रूप में हो सकती है, चाहे वह इंसान हो या फिर कुत्ता। अकबर ने बीरबल की समझ की सराहना की और दोस्ती के महत्व को समझा। राजा अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच एक बहुत ही गहरी और गुप्त दोस्ती थी। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक अद्भुत सवाल पूछा, क्या कोई ऐसा वस्त्र है जो उसका स्वामी सिर्फ खुश हो लेकिन दूसरे लोगों के लिए वह नकारात्मक प्रभाव डालता हो? उनके मंत्री चिंतित हो गए, परंतु बीरबल ने शांति से कहा, हाँ है राजा। अकबर आश्चर्यचकित हो गए और बीरबल से उस वस्त्र के बारे में अधिक जानने को कहा। बीरबल ने अकबर को एक सिरमुची और सादे वस्त्र में अगले दिन आगाह करने का सुझाव दिया। अकबर ने उसे मंजूरी दी और बीरबल को अगले दिन उसी वस्त्र में आगाह किया। अद्भुत बात यह थी कि जब अकबर ने उसे देखा
तो वह सिरमुची और सादे वस्त्र में बीरबल को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। वे उन्हें कितना भी प्रशंसा करने की कोशिश कर रहे थे, परंतु उस वस्त्र की अलौकिकता के सामने वे शब्दहीन रह गए। बीरबल ने अकबर को वस्त्र की कहानी सुनाई, जिसमें उसने एक विचारशील और न्यायप्रिय राजा के लिए एक विशेष वस्त्र बनाया था। इस वस्त्र का मकसद सिर्फ राजा को खुश करना नहीं था, बल्कि उसने इसे दूसरों को अवश्य नकारात्मक प्रभाव डालने के लिए डिजाइन किया था। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उन्हें अपने दरबार का मंत्री बना दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अच्छे और बुद्धिमान दोस्त हमेशा हमारे साथ होते हैं और हमें अच्छी राह दिखाते हैं। राजा अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच की कहानियों में एक और दिलचस्प घटना थी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम उस व्यक्ति को ढूंढ सकते हो जो सबसे भला है? बीरबल ने तत्काल उत्तर दिया, हाँ महाराज, मैं उस व्यक्ति को ढूंढ सकता हूँ। अकबर उत्सुक हो गए और बीरबल को उस व्यक्ति की खोज में भेज दिया। बीरबल ने अपनी यात्रा शुरू की और अनेकों लोगों से पूछताछ की, परंतु वह अब तक उस व्यक्ति को नहीं मिला जिसे वह खोज रहा था। अंत में वह एक साधु के पास पहुंचा, जो एक छोटे से आश्रम में निवास कर रहे थे। बीरबल ने साधु से पूछा, क्या आप सबसे भला हैं? साधु ने एक संतुष्ट आंखों के साथ कहा, नहीं, मेरा मकसद सबसे भला होना नहीं है, परंतु मैं सभी को साथ ले जाने की कोशिश करता हूँ। इस उत्तर ने बीरबल को प्रभावित किया और वह उसे राजा के पास ले गया। अकबर ने इस बात को सुनकर खुश होकर कहा, यह वास्तव में उस व्यक्ति है जो सबसे भला है, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ अपने ही भले का नहीं, बल्कि समाज के भले का भी है। बीरबल ने अकबर की भावनाओं को समझा और उसे दिखाया कि सच्ची महानता उसे मिलती है जो दूसरों की सेवा में लगा होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे महान व्यक्ति वह होते हैं जो दूसरों के भले के लिए काम करते हैं। राजा अकबर और उनके विशेष साथी बीरबल के बीच कई रोचक और शिक्षाप्रद किस्से हुए हैं, जो हमें जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बहस करने के लिए एक सभा बुलाई। विवाद था कि क्या समृद्धि और धन ही मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है या फिर नैतिकता, ईमानदारी और मानवता के सिद्धांत। अकबर ने इस मुद्दे पर बीरबल से राय जानने के लिए कहा। बीरबल ने सभी को एक कहानी सुनाई। एक बार एक धनी व्यापारी अपनी समृद्धि में खुश था, लेकिन वह अपने धन के साथ नैतिकता और मानवीय मूल्यों को भूल गया था। वह अपने कर्मों के लिए प्रशंसा की जगह अपमान और अधमर्ष का सामना करने लगा। एक दिन उसकी आलस्यपूर्ण और निर्दयी व्यवहार ने उसे एक दुखद घटना में फंसा दिया। वह विपरीत दिशा में अपने समृद्धि के लिए बदल गया और नीति, ईमानदारी और मानवता के मूल्यों को महत्वपूर्ण मानने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समृद्धि महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन नैतिकता और मानवता के मूल्यों को भी समझना जरूरी है। व्यक्ति की सच्ची खुशियों में धन का महत्व होता है, लेकिन वह धन ही उसकी असली समृद्धि नहीं होती। बीरबल की यह कहानी अकबर को गहरी सोच पर ले आई और उन्होंने समझा कि वास्तव में समृद्धि धन से नहीं, बल्कि नैतिकता और मानवीय मूल्यों से होती है। यह सभी को मिलकर एक बेहतर और समृद्ध समाज बनाने के लिए प्रेरित करती है। राजा अकबर और उनके विशेष साथी बीरबल के बीच की कई रोचक और शिक्षाप्रद कहानियां हमें जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझने में मदद करती हैं। यहाँ एक और रोचक कहानी है। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया, क्या सच्ची समृद्धि धन में है या फिर नैतिकता और मानवीय मूल्यों में? उन्होंने बीरबल से इस मुद्दे पर अपने विचार का निर्देश प्राप्त करने के लिए कहा। बीरबल ने अकबर को एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक गरीब लेखक ने अपनी दुखी किस्मत के बारे में शिकायत की। उसके पास धन की कमी थी
और वह हमेशा अधिक धन के लिए चाहता था। एक दिन उसने अपने दोस्त से एक सलाह ली और कहा, मुझे अधिक धन की तलाश है, क्योंकि धन ही सच्ची समृद्धि है। उसके दोस्त ने उसे एक चुनौती दी, उसे समझने के लिए कि समृद्धि क्या है, वह दिन भर खोज कर ले आए। उसने उस रात विचार किए और अंततः समझा कि समृद्धि धन में नहीं, बल्कि नैतिकता, संतोष, ईमानदारी और मानवता में होती है। इस अनुभव से प्रेरित होकर उसने धन की खोज की बजाय नैतिकता, ईमानदारी और मानवता में अपना समृद्धि माना। इससे वह सच्ची समृद्धि प्राप्त कर लिया। बीरबल की इस कहानी ने अकबर को गहरी सोच पर ले आई। उन्होंने समझा कि समृद्धि केवल धन में नहीं होती, बल्कि नैतिकता, संतोष और मानवीय मूल्यों में भी होती है। इसके परिणामस्वरूप उन्होंने अपने विचारों को समझने में विश्वास बनाया और अपने सामाजिक नीतियों को मजबूत किया। एक ज़माने की बात है जब भारत के मुगल सम्राट अकबर के दरबार में एक बुद्धिमान और विचारशील व्यक्ति थे, जिनका नाम बीरबल था। अकबर को बीरबल की सलाह और बुद्धिमत्ता पर पूरा विश्वास था। वे बहुत ही अद्भुत किस्से और उपदेशों के साथ भरे हुए थे, जो लोगों को जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर सोचने पर मजबूर करते थे। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक विवादित मुद्दे पर बहस करने के लिए एक विशेष सभा बुलाई। मुद्दा था कि क्या समृद्धि और धन ही मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, या फिर नैतिकता, ईमानदारी और मानवता के सिद्धांत। इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर अकबर के सभी मंत्रियों ने अपने अपने पक्ष रखा। इस सभा में अकबर ने बीरबल से अपने विचार का प्रस्ताव सुनाया। बीरबल ने कहा, महाराज, समृद्धि और धन का महत्व तो है, लेकिन यही दो चीजें हमें अंततः संतुष्ट नहीं कर सकती। असली समृद्धि नैतिकता, संतोष, ईमानदारी और मानवता में है। बीरबल की बात से सभी हैरान रह गए, लेकिन अकबर ने उनकी बात को समझा और उनसे एक कहानी सुनने के लिए कहा। बीरबल ने एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक गरीब किसान अपने खेतों में मेहनत करता था, लेकिन उसका फसलों पर कोई असर नहीं होता था। वह निराश होकर अकबर के दरबार में गया और अपनी समस्या का समाधान चाहा। बीरबल ने उससे पूछा, तुम्हारे पास क्या है? और किसान ने उत्तर दिया, मेरे पास बहुत कमजोर और गरीब गाय है, जो बस थोड़े दिन और जीवन संग्रह के लिए बचा है। बीरबल ने उसे समझाया कि उसकी समृद्धि उसके धन में नहीं, बल्कि उसके संतोष और धैर्य में है। वह अपनी गाय के साथ संतुष्ट था और उसे समृद्धि का सबसे बड़ा स्रोत मानता था। इस कहानी के माध्यम से बीरबल ने समझाया कि सच्ची समृद्धि धन में नहीं, बल्कि आत्मसंतुष्टि और समाज में सहयोग में है। इस कहानी के सुनने के बाद अकबर ने बीरबल की बात को समझा और उनकी देशभक्ति, ईमानदारी और मानवता की प्रशंसा की। उन्होंने समझा कि वास्तव में समृद्धि और सफलता धन में नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों, नैतिकता और सामाजिक सहायता में है। इस कहानी ने उन्हें एक समृद्ध और समर्पित समाज की ओर अधिक प्रेरित किया। एक बार की बात है, अकबर ने बीरबल से पूछा, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, समझदारी। अकबर ने उसे प्रशंसा की और उसे एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए चुना। इससे साबित हुआ कि ज्ञान और समझदारी किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। बादशाह अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच की कई रोचक कहानियां हमें जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझने में मदद करती हैं। एक ऐसी ही कहानी है। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बहस करने के लिए एक विशेष सभा बुलाई। मुद्दा था कि क्या समृद्धि और धन ही मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, या फिर नैतिकता, ईमानदारी और मानवता के सिद्धांत। इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर अकबर के सभी मंत्रियों ने अपने अपने पक्ष रखा, लेकिन हर कोई अपने अपने विचार में बना रहा। इस पर अकबर ने बीरबल से अपने विचार का प्रस्ताव सुनाया।
बीरबल ने कहा, महाराज, समृद्धि और धन का महत्व तो है, लेकिन यही दो चीजें हमें अंततः संतुष्ट नहीं कर सकती। असली समृद्धि नैतिकता, संतोष, ईमानदारी और मानवता में है। बीरबल की बात सभी हैरान रह गए, लेकिन अकबर ने उनकी बात को समझा और उनसे एक कहानी सुनने के लिए कहा। बीरबल ने एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक गरीब किसान अपने खेतों में मेहनत करता था, लेकिन उसका फसलों पर कोई असर नहीं होता था। वह निराश होकर अकबर के दरबार में गया और अपनी समस्या का समाधान चाहा। बीरबल ने उससे पूछा, तुम्हारे पास क्या है? और किसान ने उत्तर दिया, मेरे पास बहुत कमजोर और गरीब गाय है, जो बस थोड़े दिन और जीवन संग्रह के लिए बचा है। बीरबल ने उसे समझाया कि उसकी समृद्धि उसके धन में नहीं, बल्कि उसके संतोष और धैर्य में है। वह अपनी गाय के साथ संतुष्ट था और उसे समृद्धि का सबसे बड़ा स्रोत मानता था। इस कहानी के माध्यम से बीरबल ने समझाया कि सच्ची समृद्धि धन में नहीं, बल्कि आत्मसंतुष्टि और समाज में सहयोग में है। इस कहानी के सुनने के बाद अकबर ने बीरबल की बात को समझा और उनकी देशभक्ति, ईमानदारी और मानवता की प्रशंसा की। उन्होंने समझा कि वास्तव में समृद्धि और सफलता धन में नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों, नैतिकता और सामाजिक सहायता में है। इस कहानी ने उन्हें एक समृद्ध और समर्पित समाज की ओर अधिक प्रेरित किया। एक समय की बात है, जंगल में एक गांव था जिसका नाम विजयपुर था। वहां का राजा बहुत ही ईमानदार और न्यायप्रिय था, लेकिन उसके प्रजा उससे नाराज थी क्योंकि उन्हें उसकी निर्णय नीति से संतोष नहीं था। एक दिन राजा ने नए उपाय को ढूंढने के लिए अपने सभी दरबारियों को बुलाया। वहां उन्होंने एक मुश्किल मुद्दे का समाधान निकालने के लिए प्रस्ताव लिया। उस दिन बीरबल भी वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा, महाराज, हर समस्या का समाधान होता है, बस उसे समझने की क्षमता और इच्छा शक्ति होनी चाहिए। राजा ने बीरबल से उस समस्या का समाधान करने को कहा जिसका समाधान उनके सभी मंत्रियों के लिए असंभव था। बीरबल ने राजा की आज्ञा मानते हुए उस समस्या के समाधान के लिए विचार किया। वे 2 दिन तक समाधान की तलाश में गए, लेकिन कुछ भी समाधान नहीं मिला। अंततः बीरबल ने एक तालाब के किनारे पहुंचकर एक बूंद को देखा जो जल में गिरी थी। उन्होंने देखा कि वह बूंद एक पत्थर से टकराई और एक बड़ी चुभन पैदा हुई। बीरबल ने इसे ध्यान से देखा और उसके समाधान के लिए एक उत्तर तलाशने का निर्णय किया। उन्होंने उस चुभन को निकाला और उसको ध्यानपूर्वक देखा। फिर उन्होंने उसे बच्चे के पास ले जाकर उसे उसके माता पिता के पास वापस किया। इसके बाद उन्होंने राजा को समय समय पर अपडेट किया और उन्होंने उस समस्या का समाधान किया जो उसके मंत्रियों के लिए असंभव था। राजा ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और उन्हें एक विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया। यह घटना सबको यह सिखाती है कि समस्याओं का समाधान हर जगह हो सकता है, बस हमें समय और समझदारी की आवश्यकता होती है। किसी दिन अकबर ने बीरबल ने हंसते हुए कहा, हुजूर, एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसका नाम रामू था। एक दिन उसने अकबर से अपनी गरीबी के कारण परेशानी का बयां किया। अकबर ने उसे एक सोने की हिरण का चिंतन करने को कहा। रामू ने अपने खेत में खोज की और सोने की हिरण मिल गई। लेकिन जब वह अकबर के पास गया तो अकबर ने कहा, यह तो तुम्हारे खेत की हिरण है, इसका बाजार में विक्रय नहीं हो सकता। रामू को आत्मसम्मान से भरी नजरों से बीरबल की ओर देखते हुए अकबर ने अपनी गलती समझी और उसे सोने की उसी हिरण का तोहफा दिया। रामू ने अपनी ईमानदारी और बीरबल की बुद्धिमत की सराहना की और वह फिर से खुशहाल हो गया। अकबर ने बीरबल की कहानी सुनकर उसकी प्रशंसा की और बीरबल का साथ देकर उसके बुद्धिमत की महत्वपूर्णता को समझा। एक समय की बात है,
अकबर एक महान शाहनशाह थे और उनके दरबार में बीरबल नामक एक बुद्धिमान और चतुर विद्वान विशेषज्ञ थे। अकबर और बीरबल के बीच कई रोचक और शिक्षाप्रद कहानियां होती थीं। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक अत्यंत रोचक कहानी सुनाओ जो 500 शब्दों में हो। बीरबल ने हंसते हुए कहा, हुजूर, मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपके दिल को छू जाएगी। बीरबल ने बताया कि एक बार अकबर ने अपने मंत्रियों के साथ जंगल में शिकार के लिए निकला। उन्होंने बहुत सारे जानवरों की शिकार की, लेकिन अकबर को सोने की एक हिरण का शिकार करने की ख्वाहिश थी। अकबर ने अपने दल से कहा, मुझे सोने का हिरण चाहिए और तुम्हें उसे मुझे लाना है। मंत्रियों ने जंगल में चलने के बाद एक सुंदर सोने की हिरण का पीछा किया और उसे पकड़ लिया। लेकिन जब वे अकबर के सामने लाए तो अकबर ने कहा, यह तो तुम्हारे खेत की हिरण है, इसका बाजार में विक्रय नहीं हो सकता। राजा की यह बात सुनकर मंत्रियों ने अपनी गलती समझी और उसे बीरबल के सामने रख दिया। बीरबल ने उसे देखा और कहा, हुजूर, यह हिरण तो इस गरीब किसान की है जिसने आपके कहने पर उसे शिकार किया था। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत की प्रशंसा की और उस गरीब किसान को हिरण के साथ सोना भेंट में दिया। इस कहानी से अकबर ने सीखा कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा उत्तम होती है। एक समय की बात है, अकबर मुगल साम्राज्य के शाहनशाह थे और उनके दरबार में बीरबल नामक एक बुद्धिमान और चतुर विद्वान विशेषज्ञ थे। अकबर और बीरबल के बीच कई रोचक और शिक्षाप्रद कहानियां होती थीं। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा। बीरबल ने बताया कि एक बार अकबर ने अपने मंत्रियों के साथ जंगल में शिकार के लिए निकला। उन्होंने बहुत सारे जानवरों की शिकार की, लेकिन अकबर को सोने की एक हिरण का शिकार करने की ख्वाहिश थी। अकबर ने अपने दल से कहा, मुझे सोने का हिरण चाहिए और तुम्हें उसे मुझे लाना है। मंत्रियों ने जंगल में चलने के बाद एक सुंदर सोने की हिरण का पीछा किया और उसे पकड़ लिया। लेकिन जब वे अकबर के सामने लाए तो अकबर ने कहा, यह तो तुम्हारे खेत की हिरण है, इसका बाजार में विक्रय नहीं हो सकता। राजा की यह बात सुनकर मंत्रियों ने अपनी गलती समझी और उसे बीरबल के सामने रख दिया। बीरबल ने उसे देखा और कहा, हुजूर, यह हिरण तो इस गरीब किसान की है जिसने आपके कहने पर उसे शिकार किया था। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत की प्रशंसा की और उस गरीब किसान को हिरण के साथ सोना भेंट में दिया। इस कहानी से अकबर ने सीखा कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा उत्तम होती है और बीरबल की चतुराई को सराहा। एक बार की बात है, शाह अकबर के दरबार में बीरबल नामक एक बुद्धिमान विद्वान थे। अकबर और बीरबल के बीच चारों ओर चर्चा और हंसी की भरमार रहती थी। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक रोचक प्रश्न पूछा, क्या कोई मुझे बता सकता है कि चींटी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? अकबर की इस चुनौती को सुनकर सभी दरबारी हंस पड़े। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हुजूर, चींटी का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अधिकारी होता है जो उसके घर को साफ कर देता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत की सराहना की और उनका उत्तर स्वीकार किया। इस प्रकार अकबर और बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत ने हमेशा लोगों को सोचने पर मजबूर किया।